दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का कहानी है, मन से डर निकाल दो तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये कहानी चैपलिन की आत्मकथा है। चैपलिन की आत्मकथा है। इस कहानी को पूरे सुनने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चैपलिन की आत्मकथा। जीवन के शुरुआती दौर में मेरी दुनिया सिर्फ 2 लोगों की थी। चैपलिन कहते हैं कि जीवन के शुरुआती दौर में मेरी दुनिया सिर्फ 2 लोगों की ही थी। एक थी माँ और दूसरे बड़े भाई। हमारा समय बुरा चल रहा था क्योंकि हम गिरजाघरों की कृपा पर पल रहे थे। हम गिरजाघरों की कृपा पर पल रहे थे। सो टिकटों की बदौलत जैसे-तैसे ज़िंदगी कटने को मजबूर थे। सिडनी स्कूल के दौरान समय निकालकर मैं अखबार बेचता था और बेशक इससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। वो जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान वो पेपर भी बेचा करते थे, जिससे इस उनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरह चल रही थी। जीवन में जिस सबसे बुरी चीज़ की कल्पना मैं कर सकता हूँ, वो ऐशो-आराम की लत है। ज़िंदगी में जो मैं कल्पना कर सकता हूँ, वो सबसे बुरी आदत है ऐशो-आराम। कि हम सोचते हैं कि हमको ऐशो-आराम की ज़िंदगी मिल जाए, आराम से सोए रहें, हमारे पास रुपया आता रहे, ऐसे-वैसे जो सोचते हैं, उसी को कहते हैं। सोच सकता हूँ वो है ऐशो-आराम, आराम की लत। माँ हना ने उनकी माँ का नाम हना था। हना ने सिखाया कि पैसे नहीं होने पर कैसे मनोरंजन किया जा सकता है। उनकी माँ हना थी, जो उनको सिखाया कि बिना पैसे के हम मनोरंजन कैसे करते हैं। तो बिना पैसे के मनोरंजन कैसे करते हैं, तो आइए सुनते हैं। माँ खिड़की पर बैठ जाती है और सड़कों पर गुजरने वाले लोगों को देखती है और इसके आधार पर उनके चरित्र, रंग, रूप और आचरण का अनुमान लगती है। उन पर कहानियाँ सुनाती है, कभी-कभी उनकी नकल करके भी दिखाती है। माँ जो थी, जो खिड़की पे बैठ कर के जो लोग आते-जाते रहते थे, उनको देखती थी और उनके रंग रूप से उनके जो लोग आते-जाते रहते हैं, उनके रंग रूप से उनका चरित्र का पता चलता है। चरित्र का पता चलता है। तो ये उनकी माँ हना थी, जो उनको ये कहानी भी कभी-कभी सुनाया करती थी और कभी-कभी नकल करके भी दिखाया करती थी, कि उसने खिड़की में आज क्या देखा। मैंने अपनी माँ की इस कुशलता को आत्मसात कर लिया था। मेरी माँ की यह प्रतिभा और उनकी सुनाई कहानियाँ थी जिसके कारण मैं दुनिया को आगे हँसा पाया। मेरा मानना है कि ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप इससे डरे ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप इससे डरे नहीं। ज़रूरत तो है सिर्फ़ साहस और कल्पना की और बहुत थोड़े पैसे की। अगर आप नीचे देखेंगे तो कभी इंद्रधनुष नहीं देख पाएँगे। इस मक्कार दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, यहाँ तक कि हमारी परेशानियाँ भी अस्थाई नहीं है। तो इस कहानी को सुन कर के क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को सुन कर के शिक्षा हमें ये मिलती है कि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है हमारे पास। जो भी मेरे पास है वो एक दिन किसी और के पास होएगा, परसों किसी और के पास होएगा। तो मेरे जीवन में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। ना तो मेरा जीवन अस्थाई है, ना मेरा धन-दौलत अस्थाई है। इस कहानी का पात्र यही था। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।